19 अगस्त 2020। वेलकम टू विजडेक्स प्लस। विजडेक्स प्लस में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स सीरीज का लेक्चर है और इसका पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर विजिट करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का पहला सवाल है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे दिया जाएगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है जो कि रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा या मरियप्पन थगावेलु। तो इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा को। तो इसमें क्या है कि 2017 का ये यहाँ पर ये लिस्ट दे रखी कि 2017, 18, 19 और 20 का जो है ये पुरस्कार किसे किसे दिया गया था। ठीक है, राजीव गांधी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इस बार का है जो कि रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को खेल के खेल के क्षेत्र में, खेल के रीजन में दिया जाने वाला सबसे बड़ा भारतीय सम्मान पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, 1991-92 में इसकी स्थापना की गई थी इस पुरस्कार की। ठीक है, बाकी खेल के रिलेटेड और एक अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, एकलव्य पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक जिनका हाल ही में निधन हो गया, कौन? पंडित जसराज, बिरजू महाराज या भीमसेन जोशी या फिर रविशंकर। तो इसका राइट आंसर है जो कि पंडित जसराज है। ठीक है, तो पंडित जसराज क्या है कि इनका इस बार एक सौर मंडल में एक ग्रह का नाम भी पंडित जसराज के नाम पर रखा गया था। ठीक है, और ये हरियाणा के मेवाती घराने से ताल्लुक है। हाल ही में इनकी मृत्यु यूएसए में हो गई थी। ठीक है, ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कलाकार थे जिनके ग्रह का नाम, सौर मंडल के नाम पर ग्रह का नाम रखा गया। फिर नेक्स्ट सवाल है, कि येलो चेन केंद्रीकृत सेंट्रलाइज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, ई कॉमर्स क्या होता है कि मतलब किसी भी चीज़ व्यापार के रिलेटेड है, और ई उसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से। ठीक है, तो जैसे कि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो येलो चेन सेंट्रलाइज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये अपने एक नाम के, इसका राइट आंसर है मेघालय, नागालैंड या मणिपुर या असम से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है नागालैंड से। नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो ने इस प्रकार का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, ये नागा विपणन संस्कृति में एक नया युग के रूप में, मतलब एक नए युग के रूप में इसे देखा जा रहा है। ठीक है, और आईएस येलो चैन विकसित की है। ठीक है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर क्या है कि किसी वस्तुओं की सेलिंग, बाइंग, परचेजिंग की जा सकती है। फिर नेक्स्ट वाला है कि हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर खोजे गए क्रेटर का नाम क्या रखा है? तो हाल ही में इसरो ने जो चंद्रमा पर एक क्रेटर यानी कोई गड्ढे होते हैं, ठीक है, तो उसे किसी मतलब उसका नाम क्या रखा गया? तो उसका राइट आंसर है जो कि विक्रम साराभाई, उस क्रेटर का नाम रखा गया है। कहाँ पर? चंद्रमा पर। ठीक है, विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई साराभाई क्रेटर का नाम विक्रम साराभाई को इन्हें क्या, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माना जाता है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक माने जाते हैं, और अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, और ये जन्म शताब्दी साराभाई की भी इस बार मना रहे हैं। तो इनके नाम पर एक जो कि चंद्रमा पर क्रेटर का नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट वाला है कि प्रथम वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का इनोग्रेशन कौन करेगा? तो प्रथम वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, तो इसका इनोग्रेशन जो कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ठीक है, प्रथम प्रथम वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन क्या है, 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। ठीक है, फिर ये 2017 में लागू हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ पर? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के अंतर्गत है। ठीक है, और भारत भारत ये एक ऐसी पहली अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल जिसका हेडक्वार्टर भारत में। ठीक है, ये मात्र एक ऐसी बॉडी जो इंटरनेशनल लेवल पर भी है और इंटर गवर्नमेंटल भी है। ठीक है, सरकारों के बीच में काम करती है, उसका हेडक्वार्टर है जो कि यहाँ पर हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। ठीक है, और भारत ने एक टारगेट क्या किया है कि 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, बाकी टोटल तो ऐसे टारगेट 175 का है, लेकिन उसमें से 100 गीगावाट ऊर्जा का टारगेट है जो कि सौर ऊर्जा से कर रखा है। और इसका इस बार जो ये इनोग्रेशन है वर्ल्ड सोलर समिट का है, वो प्रधानमंत्री पीएम पीएम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला है कि महिलाओं के लिए विवाह के लिए न्यूनतम आयु पर
मतलब महिलाओं की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, उसके लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का प्रमुख कौन है? इसका राइट आंसर है जो कि जया जेटली है। ठीक है, तो अब इसके रिलेटेड कौन सा एक एक्ट है? उसमें शारदा एक्ट था, शारदा एक्ट भी इस महिला रिलेटेड था। ठीक है, उनमें भी शायद शादी के लिए एज बढ़ाने के लिए बात की थी। लेकिन अब मुद्दा ये है कि ऐसा इसलिए क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि समतामूलक समाज की स्थापना करनी हो, महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देना हो, तो यदि पुरुष के लिए एज 21 साल है तो महिला के लिए 18 साल क्यों? उसे भी 21 साल करो, या फिर कुछ और इसमें चेंजेस करो। ये 3 साल का ऐसा गैप क्यों? ठीक है, तो इस प्रकार की मानसिकता को दूर करने के लिए जया जेटली की अध्यक्षता में एक इस प्रकार की समिति गठित की है। और इससे क्या होगा? सरकार महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के समान अवसरों की ओर केंद्रित करती है। ठीक है, कहीं पर भी एज का बाउंडेशन भी ना हो। फिर नेक्स्ट वाला है कि किस मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? मतलब कि नशे से मुक्त करना है। ठीक है, ड्रग से फ्रीली करना है, तो इसके लिए जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, तो इसमें क्या किया जाएगा? इसमें 31 मार्च 2020 तक, 21 तक चलेगा। इसमें क्या होगा कि एंटी ड्रग्स अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, चर्चा में क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में इसे लॉन्च किया गया। किसने? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, नशा मुक्त भारत, इसको 7 महीने तक चलने वाले एंटी ड्रग्स अभियान की शुरुआत 31 मार्च 2021 तक चलेगा। फिर नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने किस शहर में राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, ठीक है, मतलब जो कि सोशल इंस्टीट्यूशन की समाज की रक्षा करता है, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन के नए भवन का उद्घाटन किया है? वो ऐसा कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर है जो कि नई दिल्ली में इस प्रकार के भवन का किया। ठीक है, तो इस भवन में क्या होगा? इस भवन में है जो कि नेशनल सेंटर फॉर ड्रग एब्यूज, जो भी ड्रग के शिकार है उनके प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जो कि ओल्ड एज केयर डिवीजन के लिए, जो भी वृद्ध हैं उनके लिए। फिर सोशल डिफेंस के लिए, जो भी सामाजिक यदि किसी प्रकार की सुरक्षा की जरूरत है तो इसके लिए। ठीक है, तो किसने किया? केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम में नई दिल्ली द्वारका में राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान की एक इमारत का निर्माण किया। ठीक है, उसमें कौन से मेनली 3 काम किए जाएंगे? एक तो इसमें जो कि ड्रग्स के अब्यूज है उनके प्रिवेंशन के लिए, ओल्ड एज है जो भी मतलब ओल्ड एज के जो भी वृद्ध लोग होते हैं उनके केयर डिवीजन के लिए, और सोशल डिफेंस के लिए। ठीक है, रक्षा के लिए। तो इस प्रकार के एक बिल्डिंग में 3 प्रकार के काम किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट वाला है कि किस स्वतंत्रता दिवस 2020 के लिए अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च किया है? फिट इंडिया रन, ठीक है, फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च किया है। तो फिट इंडिया फ्रीडम, इसमें क्या है कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। फिट इंडिया फ्रीडम रन, मतलब कि इंडिया को फिट होना है और फ्रीडम तरीके से रन कर सके, और यदि किसी भी प्रकार का ओबेसिटी मतलब मोटापा हो उसे भी कम किया जा सके। मतलब इंडिया फिट रहेगा, तो फिट रहने से यदि मतलब किसी प्रकार की हेल्थ इश्यू भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसकी थीम ऐसे अक्सर पूछ ली जाती है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन के बारे में आप क्या जानते हो। तो ठीक है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय रिलेटेड इन्होंने एक ये कैंपेन चला रहे हैं जिसमें कि ओबेसिटी, मोटापा, दौड़ करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति फिट रह सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले, किसने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से एक वेब प्लेटफॉर्म ई पाठशाला शुरू करने हेतु भागीदारी की है? ठीक है, मान लो कि ये आपकी स्कूल चल रही है, साथ में एक वेब प्लेटफॉर्म, ठीक है, जैसे कि सच एज गूगल पर ई पाठशाला शुरू करवा दो। तो ऐसा किसने किया है? तो ऐसा किया है कि मतलब बच्चे हैं, बच्चों में फुटबॉल के बारे में जिज्ञासु हो, तो उसके लिए ई पाठशाला की शुरुआत की है। किसने? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण एसीआई ने। ठीक है, बच्चों की रचनात्मकता की पहचान और फुटबॉल में उनकी रुचि विकसित करने के लिए ई पाठशाला की शुरुआत की है। फिर नेक्स्ट सवाल है, F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो ये जो इस ग्रैंड प्रिक्स है जो कि लुइस हैमिल्टन ने जीती है। ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स क्या होती है? प्रिक्स मतलब किसी भी एक चीज़ की सीरीज होती है, और ग्रैंड प्रिक्स क्या होती है कि कार की रेसिंग होती है। ठीक है, आप यूट्यूब पे ग्रैंड प्रिक्स सर्च कीजिएगा तो आपको इस पे मतलब बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब आप इंजॉय कर पाओगे उन वीडियो को, आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो लुइस हैमिल्टन ने इस रेस को जीता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले,
पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस POS किसने लॉन्च किया है? तो इंडिया का ये फर्स्ट लॉन्च किया है। POS क्या होता है? परचेज ऑन सेल, ठीक है। तो मतलब पॉकेट एंड्रॉयड डिवाइस मतलब जिसमें अपन कार्ड वार्ड स्वाइप करते हैं तो एक इतना छोटा सा होगा कि आप उसे पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो। तो ये इस प्रकार की जो मशीन का डेवलपमेंट किया है जो कि पेटीएम ने, ठीक है। इससे क्या होगा कि और भी ऑनलाइन पेमेंट को ट्रांजैक्शन होने में और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का परिवर्तन नाम किसके नाम पर रखा गया है? जो भी ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस बनने जा रहा है कि इसका परिवर्तन करके नाम किसके नाम पर किसके नाम पर रख रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम है जो कि अटल अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है। तो ये हाईवे के नाम चेंज करके ये रख दिया है। चौहान ने यह भी कहा कि भोपाल में वाजपेयी की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, ठीक है। अटल बिहारी जी वाजपेयी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की सेकंड मतलब दूसरी पुण्यतिथि पर सभा को संबोधित करते हुए MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा की, ठीक है। हाल ही में एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक है। एंटी ड्रोन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? ये आपका ड्रोन जा रहा है, यदि इसके खिलाफ आपको कुछ भी किसी प्रकार की रिएक्शन एक्शन करनी है तो आपको एंटी ड्रोन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो किसने विकसित किया है? तो ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि DRDO ने विकसित किया है, ठीक है। DRDO क्या? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्रीय यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार। तो जो भी केंद्र शासित यूटी में, यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है लद्दाख ने, ठीक है। तो लद्दाख का आप ये मैप देख सकते हो। मैंने ये अभी जो बिल्कुल इसमें जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो इसमें शो अप नहीं किए हैं, लेकिन ये लद्दाख है, इन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। फिर नेक्स्ट है डिजिटल अपनाए कैंपेन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? हाल ही में मतलब कि इनका कैंपेन है कि आप डिजिटल को अपनाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार का कैंपेन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। इसमें क्या होगा कि आप मतलब ऑफलाइन ट्रांजैक्शन मत करो, डिजिटल किसके माध्यम से? ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन UPI के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना लो। आप उस पर एक ट्रांजैक्शन करो तो इसका मतलब आप PNB के ऑनलाइन सर्वर से जुड़ गए, इसका मतलब आप UPI से जुड़ गए। तो यदि आपने इस प्रकार का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लिया तो हम आपके हिस्से का 5 रुपये है जो कि PM केयर्स फंड में दिया जाएगा। ये अपने को ध्यान है कि PM केयर्स फंड कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए PM केयर्स फंड में लोग दान करते हैं, फिर उससे आगे और रिसर्च और इस प्रकार के काम किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट वाले, किसने बांग्लादेश की तिस्ता रिवर परियोजना हेतु $1 बिलियन का कर्ज दिया है, ठीक है। तो तिस्ता रिवर परियोजना हेतु है जो कि जापान ने $1 बिलियन का कर्ज किया है, ठीक है। और तिस्ता रिवर कहाँ से निकलती है? तिस्ता रिवर निकलती है सिक्किम से निकलती है, ठीक है। मान लो कि सिक्किम से निकलती है और फिर ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, फिर ये बांग्लादेश में जाती है और फिर यहाँ पर मतलब इस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मतलब ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और फिर ये बांग्लादेश में आगे चली जाती है। तो ठीक है, तिस्ता रिवर है जो कि सिक्किम से निकलती है, ठीक है। तिस्ता रिवर है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण भी बनती है कि पानी के यूजेज को लेकर इनके अक्सर इन पर विवाद चलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया? अब पिछले काफ़ी समय से ऐसा नहीं कि अब स्टेशनों के नाम या फिर किसी जगहों के नाम अब बदलने लगे हैं, पहले भी बदलने लगे थे, लेकिन आजकल कुछ और भी ज़्यादा चर्चा में रहने लगे हैं। इसलिए जिस भी सिटी के नाम चेंज हुए, जिस भी स्टेशन के नाम चेंज हुए, जिस भी स्टेडियम का नाम चेंज हुआ, तो आपको उन्हें एक लिस्ट बनाकर ध्यान रखना होगा, ठीक है। बाकी जैसे आप ये देख सकते हो, दिल्ली का नाम फिर NCR कर दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली कर दिया गया, ठीक है। फिर मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया, ठीक है। कोचीन का नाम कोची कर दिया और फिर मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया, ठीक है। और बेंगलोर का नाम बेंगलुरु कर दिया, कलकत्ता का नाम कोलकाता कर दिया गया। तो इसी प्रकार अब एक स्टेशन बनारस रेलवे स्टेशन नाम किसका कर दिया? तारीघाट, मुंडाडीह, बलरामपुर और असोली। तो इसका राइट आंसर है जो कि B है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश के मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी गई, ठीक है। तो अब फिर यदि इस नाम चेंज पर बनारस ये मंजूरी मिल जाएगी, फिर ये मंडुवाडीह नाम हटा दिया जाएगा और यहाँ इसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले कि स्मृति ईरानी द्वारा उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्र क्या, मान लो कि
4000 आंगनवाड़ी केंद्र है, तो इसमें से तकरीबन 150 को बोल दिया कि ये उत्कर्ष आंगनवाड़ी, कुछ उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है जिनको पूरा करेंगे तो फिर उन्हें उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्र का टैग दिया जाता है। उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया है, तो ये ऐप है जो कि सखी ऐप, सहेली ऐप, ई आंगनवाड़ी ऐप या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है जो कि सखी ऐप है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सखी ऐप के माध्यम से उन आंगनवाड़ी केंद्रों को निर्देश दिया जा सकेगा कि आप इस प्रकार का काम करोगे तो इस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा, इस प्रकार से काम करोगे तो इस पर ये बच्चों पर ये प्रभाव पड़ेगा, आपको इस काम को अच्छे तरीके से करना है तो आप इस प्रकार के मेथड को अपनाइए। तो 151 उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्र तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो भी आंगनवाड़ी में कार्य करता है उनके लिए सखी ऐप का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये फिर नेक्स्ट सवाल है, किस राज्य ने ग्रामीण रोजगार काउंसिल में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की पॉलिसी अप्रूव कर दी है। ठीक है, तो इसमें ये द इकोनॉमिक्स टाइम पॉलिटिक्स की द इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज़ है। मेघालय, ठीक है, मेघालय अप्रूव्स पॉलिसी ऑन सीट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल। ठीक है, तो जो कि मेघालय ने इस प्रकार की अनुमति दी है कि 50% आरक्षण देंगे पॉलिसी। ठीक है, 50% आरक्षण देंगे किसमें, ग्रामीण रोजगार काउंसिल में। ठीक है, ग्रामीण ये देखो वुमेन इन विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल में, विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल में 50% की महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला है, IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको मिली है, तो बायजूस, टीम इंडिया, ड्रीम 11, सहारा इंडिया या वीवो। तो IPL 2020 का जो भी टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो कि ड्रीम 11 को मिली है, और ये कहाँ पर होगा, ये UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। ठीक है, इसे ड्रीम 11 को मिली है। फिर नेक्स्ट वाला है, ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ई बाइक गो, ठीक है, तो इसका है जो कि ब्रांड एम्बेसडर है जो कि हरभजन सिंह को बनाया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप 80 रुपये पे करके इलेक्ट्रॉनिक बाइक ले सकते हो। ठीक है, ये तकरीबन 200 kg का वेट ले सकती है, 80 रुपये पर आपका चार्ज लेंगे, बैटरी से चलती है, किसी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। तो इस प्रकार मतलब इलेक्ट्रॉनिकली जो लाइट से चलती है उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की ये ई बाइक गो खोली है, और उसका ब्रांड एम्बेसडर है जो कि हरभजन सिंह को बनाया गया है। अब अभ्यास के लिए 2 सवाल आपके लिए। ठीक है, BSF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, और द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्विस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इन सवालों के जवाब आपको अगले करंट सेशन में मिलेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर कमेंट या फिर लाइक कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं संतुष्ट होगी और बहुत कुछ नया जानने की भूख भी आपको पैदा होगी। कृपया कमेंट के माध्यम से अपनी राय और सुझाव जरूर दीजिएगा, और यदि आप किसी भी रुचि के टॉपिक्स की महत्वपूर्ण जानकारी दे सके जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो, और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ विजडेक्स प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, विजडेक्स प्लस को और लाइक भी कर सकते हो या फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप आगे शेयर भी कर सकते हो। तब फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।